एक गलती हो चुकी है सर, दूसरा तो होने नहीं देंगे। इसके लिए जो हो जाए। ज्ञान वापी मस्जिद हमारी थी, हमारी है। हम मुत्तहिद हो जाएंगे जिस दिन ना, उस दिन आपका कुछ नहीं चल पाएगा। मथुरा काशी बाकी है, तो मथुरा काशी बाकी नहीं है, डू एंड डाई है। क्या होता है कोर्ट, वो हिंदू है कि नहीं है, वो रिटायर भी करके आ जाए। वो पहले हिंदू बना ना, मणिपुर नहीं मुसलमानपुर होने जा रहा है, हिंदू और मुसलमानपुर होने जा रहा है। एक गलती हो चुकी है सर, दूसरा तो होने नहीं देंगे। इसके लिए जो हो जाए, ठीक है ना। एक साथ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, एक साथ कब्रिस्तान जाते हैं, और इसी धरती पे पैदा लिए और इसी में मरेंगे और इसी में दफन हो गए, समझे। खोने का डर लग रहा है मस्जिदों को। क्या खोने, एक तो खो चुके ना, एक तो खो दिए हैं। खोने का डर नहीं, आप लोग ऐसा किए हैं, समझे। ये सरकार जो कर रही है ना, ये सब कर रहे हैं, समझे। तो किसी के मजबूरी के इतना फ़ायदा नहीं उठाइए, समझे, कि आंदोलन छिड़ जाएगी सर। आप क्या कहेंगे सर? किस चीज़ के लिए? ज्ञान वापी को। ज्ञान वापी मस्जिद हमारी थी, हमारी है। हम मुत्तहिद हो जाएंगे जिस दिन ना, उस दिन आपका कुछ नहीं चल पाएगा। मस्जिद मेरी है और मस्जिद मेरी रहेगी। वो जो बाबरी मस्जिद से मिला करके कि क्या नारा लगता है कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो मथुरा काशी बाकी नहीं है, डू एंड डाई है। जो अभी काशी की मस्जिद में अब डू एंड डाई होगा। मरने के लिए तैयार है, फिर कब्रिस्तान हमारा सामने, मरेंगे भी तो यहीं गड़ेंगे। इसलिए हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। इनके वोट्स के राजनीति से नहीं चले। जब एक साथ चल रहा है, संविधान को नहीं मार रहे हैं, संविधान ही ने हमें मानने की इजाज़त दिया है। 1947 से पहले की जितनी भी मसाजिद थी या जो भी धार्मिक स्थल था, सबका रूल और रेगुलेशन बना हुआ है, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, क्या बाबरी मस्जिद को छोड़ करके, कि जिसके पास है उसकी रहेगी। फिर ये को सोचा क्यों? कोर्ट ने ऐसा कहा है कि विधि व्यवस्था। क्या होता है कोर्ट, वो हिंदू है कि नहीं है, वो रिटायर भी करके आ जाए। वो पहले हिंदू बना ना, वो समझ रहे कि हम कुछ कर रहे हैं। वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इससे पहले कोर्ट कोई चीज़ नहीं है। अब कोर्ट को हम लोग नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, वक्त आने दीजिए। मेरी बच्चे में हम लोग कोर्ट को नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोग नहीं माने हैं, किसान नहीं माना, हम भी नहीं मानेंगे। तो आगे आप फिर कहाँ, आगे कौन सा? आगे लड़ाई और लड़ाई। जब मणिपुर नहीं मुसलमानपुर होने जा रहा है, हिंदू और मुसलमानपुर होने जा रहा है। ये देश 10 साल 20 साल इसमें हिंदू का कहाँ? गलत थोड़ी है। हाँ है सरकार गलत। अरे भाई कोर्ट नहीं है, कोर्ट में बैठे हुए वो हिंदू हैं। जब मियाँ आज एनआरसी किसके लिए आ रहा है? मुसलमानों के लिए। सीए किसके लिए लागू हुआ? मुसलमानों के लिए। यूएपीए में किसने फंसा? मुसलमान फंस रहे हैं। कल मरेगा भी तो मुसलमान ही मरेगा। इस देश में मुसलमान जब तक कुर्बानी नहीं देगा, कुछ होने को नहीं है। और कुर्बानी का दौर शुरू हो गया है। 10 साल लगे, 5 साल लगे, कुर्बानी देना पड़ेगा। एक लड़ाई और संविधान बचाने के लिए मुसलमान ही को लड़ना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान, हिंदू और दलित के बीच में मुसलमान दीवार है। आप जिस दलित को आप हिंदू नहीं मानते हैं, अभी वोट के खातिर आप हिंदू बनाए हुए हैं, और ये दीवार को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हम दलित भाई को बचाने के लिए मुसलमान को आगे आना पड़ेगा और हम लड़ेंगे। दैट्स ऑल। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। और एक अंतिम रूप से सर आपसे सवाल रहेगा कि आप भी लगातार कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कोर्ट को नहीं मानते, फिर ऐसे कैसे लड़ाई होगा? नहीं, अभी तो हम कोर्ट को ही मानेंगे, संविधान के ऊपर ही लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन जब कोर्ट जो है से मतलब गलत फैसला सुनाएगा, कागजात हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि यहाँ पर मंदिर तोड़ करके जो ऐसे मस्जिद बनाई गई है, जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई गवाह नहीं है, वो इल्ज़ाम लगा करके आस्था के सवाल पर ये लोग जो है से मतलब किसी के मस्जिद को तोड़ देना और वहाँ मंदिर बना देना, या पूजा पाठ शुरू कर देना, या फव्वारे को लिंग कह देना, या जो फूल बना हुआ है मस्जिद के अंदर में, पहले के दौर में जब कोई चीज़ भी बनता था तो वो निकासी होता था, कारीगर जो है से वो फूल बनाता था तरह तरह का। अब उसको अब कोई कह रहा है कि ये घोड़ा है, तो कोई कह रहा है कि ये देवी का फूल है, ये नक्शा है। ये सब तरह तरह की बातें जो पैदा की जा रही है ना, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। भाईचारा कायम रहेगा? भाईचारा तो बिल्कुल कायम रहेगा। हमारे अंदर जितनी ताकत रहेगी, हम भाईचारा कायम करने की कोशिश करेंगे। कुछ सरपसंद जो लोग हैं यहाँ के हिंदुस्तान में, कुछ ऐसे लोग जो देश के अंदर में एक हिंदू मुसलमान का किला जो खड़ा कर रहे हैं, दीवार जो खड़ा कर रहे हैं, उनके दीवार को हम लोग तोड़ेंगे आने वाले दिनों में, और वो ध्वस्त होंगे। और फिर यहाँ
संप्रदाय सद्भाव का सरकार बनेगा और सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग जो सरकार में आज बैठे हैं वो जाएंगे। अब उनके जाने का बारी आ गया है, बहुत जल्द जाएंगे। तो योगी जी कर रहे हैं, करें। एक दिन था कि पार्लियामेंट में रो रहे थे, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। आज वो दूसरे को मार रहे हैं। ठीक है, मारिए। कहना है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दें। अरे माफिया कभी किसी दुनिया में ऐसा देखे हैं? अमेरिका जैसा कंट्री में माफिया है, ब्रिटेन में माफिया है, हर एक कंट्री में माफिया है। पाकिस्तान में दुनिया भर का आतंकवाद है। तो कभी ख़त्म होता है? इस देश हर देश में रहता है। लेकिन सरकार अगर ईमानदार होगी तो माफिया मिट्टी में नहीं मिलेंगे, माफिया समाप्त होंगे। मिट्टी में मिलाने का मतलब है कि उनके मुंह से बू आ रहा है कि मुसलमान माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे। ऐसा लगता है कि मजहब देख करके वो कहा। बिल्कुल यही बात है। वो इस तरह का बोली जो है, वो कहते हैं कि मैं क्रिमिनल को समाप्त करूंगा, माफिया को समाप्त कर दूंगा, हर एक संप्रदाय हर एक जाति के माफियाओं को समाप्त करूंगा। तो बात थी ये। विकास दुबे का तो सबसे पहले इनकाउंटर हुआ। विकास दुबे का इनकाउंटर इसलिए करना पड़ा कि वो फंस गए थे। उन्होंने पुलिस को मारा था, पुलिस का जो है से हत्या किया था। वैसे में तो वो जो है से मतलब करना ही था उनको, लेकिन ये क्या है कि अगर भाई ने गलती किया है तो उसके भाई का मकान तोड़ देना, उसके रिश्तेदार का मकान तोड़ देना, उसके नज़दीकी दोस्त का मकान, तो ये कोई तरीका है थोड़ी ही। अगर हम गलती करेंगे तो मेरा बेटा मकान बना के शरीफ आदमी है वो, तो उसका मकान को तोड़ दीजिएगा। ये योगी जी को भोगना पड़ेगा, इसका आगे आने वाले दिन में उनको भोगना पड़ेगा। क्या ज्ञान वापी को लेकर के तमाम लोग कहीं ना कहीं लड़ने के लिए तैयार हैं? आप कोर्ट से लड़ेंगे, कोर्ट से लड़ेंगे, कोर्ट से लड़ेंगे। कोर्ट बैठेगा कोई बैठेगा नहीं, एकदम लड़ने के लिए तैयार हम लोग हैं। हाँ एकदम तैयार हैं। देखिए बेसिक बात आप लोग नहीं कर रहे हैं।